नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ में पुनः अदादि की जो प्रक्रिया है, तिङन्त प्रबोध है, उसके विषय में कुछ अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको विशिष्ट रूप से बताया था कि भ्वादि के ही एक गण का नाम अदादि गण है और उस गण में आने वाली जो कतिपय धातुएं हैं, उन धातुओं से जो विशिष्ट प्रक्रिया है, उसी के प्रबोध में आज हम यू धातु, कुछ अजादि धातु हैं, उनके विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो यू धातु आपकी मिश्रण और अमिश्रण दोनों अर्थ में आपकी प्राप्त होती है और यहाँ ध्यातव्य है कि वृद्धि का विधान होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि यू धातु है, लट लकार आता है और लट के स्थान पर तिप प्रत्यय का हम विधान करते हैं। तिप आपका सार्वधातुक है और सबकी प्रक्रिया हो जाने के अनंतर उसका लुक हो जाता है। तभी सूत्र है आपका उतो विद्धि लुक हलि। ऐसा हलादि आपका प्रत्यय हो जो सार्वधातुक हो, तो और उसके पड़े रहने पर उत अपरकरण है ह्रस्वकार को हम वृद्धि का विधान करते हैं। तो जैसे यौति आपका यू है, उसके स्थान पर वृद्धि विधान कर देंगे, सबका लुक हो ही चुका है, यौति ऐसा आपका प्रयोग बनता है। और युतः में चूंकि ये अपित है तो सार्वधातुकम अपित है, इस कारण से यहाँ गुण का और वृद्धि का निषेध हो जाता है। तो युतः इस प्रकार का प्रयोग बनता है। झी के स्थान पर अंत कर देंगे और उवंग का विधान कर देंगे तो युवंत इस प्रकार का रूप बनेगा। यौसी ऐसे आप रूप समझ लेंगे। और यु धातु से लिट लकार में भी द्वित्व करेंगे और द्वित्व कर देने के अनंतर यू यू टिप टिप के स्थान पर नल वृद्धि इत्यादि करके आवादेश करके युआव इस प्रकार के रूप बनेंगे। शेष प्रक्रिया आपको पहले भी हमने इस विषय में दिखा दिया है। इस तरह से ये पुनः विचार करते हैं कि ऊर्णुय आच्छादने धातु है। आच्छादन का मतलब है किसी वस्तु को ढकना, तो इसमें विकल्प से वृद्धि का विधान करते हैं। जैसे आपका सूत्र है ऊर्णोतिर विभाषा। हमने जो प्रकरण तय किए हैं वो वृद्धि का प्रकरण है। यहाँ पर सपलुक तो सामान्य है, सबको लुक को निमित्त मान करके जो वृद्धि होती है वो उतो वृद्धि लुक करके नित्य वृद्धि थी और इसके पश्चात वैकल्पिक वृद्धि का विधान हम करते हैं। तो ऊर्णोतिर विभाषा सूत्र है आपका ऊर्णवती, ऊर्णुय आच्छादने, और सबका लुक और हल पड़े हैं, लुक का विषयता है, इसलिए वृद्धि का विधान कर देंगे तो ऊर्णवती। और जिस पक्ष में वृद्धि का विधान नहीं होगा तो सार्वधातुक अर्धातुक से गुण का विधान कर देंगे तो आपका रूप बनेगा ऊर्णवती, ये रूप बनेगा आपका। और पुनः ध्यान देना है कि धातु ऊर्णुय आच्छादने है, ईत है, जिस स्वरतितः कर्तव्य क्रियाफले, इस नियम से ये धातु आपकी आत्मनेपदी भी है। तो आत्मनेपद का रूप देखते हैं, ऊर्णुते ऐसा रूप बनता है। यहाँ न तो गुण होगा न तो वृद्धि होगी। क्यों? कि जो ता है वो अपित सार्वधातुक है, उसकी गिद्वत हो जाने से किंगित चा सूत्र की जो विषयता है वो यहाँ सामान्य रूप से हो जाती है, अतः गुण का निषेध, वृद्धि का निषेध हो जाता है। आताम में चूंकि अजादि प्रत्यय पड़े हैं और ये गित भी है तो गुण का निषेध, वृद्धि का निषेध हो जाने के कारण यहाँ उमंग कर देंगे तो उर्णवाते ऐसा आपका प्रयोग बनेगा। अब लिट लकार में विचार करते हैं। ऊर्णुय है, ये धातु आपकी इजादी है, गुरमान भी है, संयुक्त हो जाने से गुरमान भी है, इसलिए इजादेश गुरमतो अनिच्छा से यहाँ आम प्रत्यय का विधान प्राप्त होना चाहिए, सामान्य बात है। लेकिन वार्तिक है ऊर्णोतिर आम नेति वाच्यम, अर्थात जो ये अदादि की धातु है इससे आम प्रत्यय का विधान नहीं होता है। जब आम प्रत्यय का विधान नहीं होगा तो सामान्यतः रूप आपके प्राप्त होंगे। आम होता तो तीन तीन क्रिपरक, भूपरक, अस्परक ये रूप बढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं हुआ। अब विचार करते हैं कि यहाँ द्वित्व किसको होगा, क्योंकि एक सूत्र है नदरा संयोगादयः, न द रा, ये यदि नंदराह न निषेधात्मक पद है, न द र नस्य दस्य रस्य नदराह, तात्पर्य संयोगादयः, जो संयोग के आदि में विद्यमान न द रा ये आपके हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको हम
दुत्व का विधान नहीं करते हैं। इसलिए उर नून यहाँ रेफ को दुत्व ना होकर के दुत्व बनेगा आपका, नू को दुत्व करेंगे तो उर्णु ऐसा बनेगा, उर्णु नू ऐसा बनेगा और पश्चात तिप तिप के स्थान पर नल और नल को निमित्त मान करके वृद्धि आवादेश उर्णुनाव इस प्रकार के रूप बनेंगे। और भी विचार करना है कि जब ये गित भी होता है तो विकल्प से होता है। जैसे हमने कहा कि जो इडादी प्रत्यय है जहाँ इट का आगम होता है वो विकल्प से गित होता है। एक बार जब गित हो जाएगा सिप सिप के स्थान पर थल और थल चूंकि अर्धातुक है लिट्चा करके तो उसको हम अर्धातुक करके बलादी है उसको इट का आगम कर देंगे तो हमारा सूत्र विवाह स्वर्णो हो। इडादी प्रत्यय विकल्प से गित होता है, जब गित कर देंगे तो उवंग हो जाएगा और जब गित नहीं करेंगे तो गुण अवादेश कर देंगे तो उर्णवित इस प्रकार का रूप बनेगा। इसी प्रकार से लुट लकार में भी उर्णविता उर्णविता ऐसा रूप बनेगा। लोट लकार में जैसे उर्णौत ऐसा रूप बना था तो यहाँ पर एरु सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वृद्धि पक्ष में, गुण पक्ष में उर्णोत ऐसा रूप बनेगा। सूत्र है गुणो अप्रत्यय। तात्पर्य क्या है कि जो उर्ण धातु है उसको गुण होता है अप्रत्यय हलादो पीति सार्वधातुक प्रत्यय के पड़े रहने पर, क्योंकि ये हलादी पित सार्वधातुक प्रत्यय के पड़े रहने पर ही होता है। हमने अभी स्पष्ट किया था कि ये गुण क्यों नहीं होगा, क्योंकि गित हो जाएगा। जब गित करेंगे तो औरणोत इस प्रकार का बना रहा है प्रयोग आपका, उर्णु है और नु को दुत्व का विधान कर सकते हैं और पूर्व में हम वृद्धि का विधान कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति हमें नहीं है। लेकिन जो सबका लुक हो जाने के पश्चात ये और्णवीत इस प्रकार का प्रयोग बनाया और उर्णोत्तर विभाषा से गुण का विधान कर दिया तो और्णवीत और वृद्धि पक्ष के दोनों रूप आपको बनेंगे। तो इस तरह से ये आपका विषय ध्यातव्य हो जाता है कि दो रूप की सिद्धि यहाँ पर हो जाती है। ब्रू धातु है जो स्पष्ट कथन अर्थ में है, वहाँ लट के स्थान पर आह आदेश होते हैं पंच तक। बुरा पंचानाम आदिता आह आहो वक्तव्य, तो आह आतु आहु और आहस्था ये रूप आप आथ ये सब रूप चलते हैं, लेकिन ये पंच वचन में ही हैं और इस प्रकार के रूप इसमें नहीं होते हैं। और भी विचार करना कि ब्रवीति जब करेंगे तो ब्रू धातु को इटकागम कर देते हैं, लट लकार में ब्रवीत रूप बनता है। उवाच बनता है ब्रू के स्थान पर, बच करते हैं शमशान हो जाता है, यहाँ दोनों को शमशान कर देंगे लिट्टे भाषा सुबह शाम, जिसकी प्रक्रिया हमने बच उम करेंगे तो उम का विधान मकार का लोप हो जाएगा, गुण हो जाएगा, अवोचत इस प्रकार का रूप बनेगा। इणगतो धातु से भी हम एति यतः यंति इस प्रकार का रूप पढ़ेंगे। इणोयण का विचार करें, यहाँ और भी जो यंग आदि प्राप्त रहेंगे उनको बाध करके यण का विधान हो जाएगा, इसलिए यंति करके विशेष सूत्र है। इयाय ये भी देखेंगे, दीर्घादि का विधान करेंगे, इण को कित का विधान करेंगे, गा देश करेंगे, अगात अगाताम अगुहु इस सामान्य प्रक्रिया के रूप आपको मिलते हैं। इस तरह से जो अदादी में कतिपय विशेष प्रकरण है, आपने देखा होगा कि कहीं गित है और कहीं वृद्धि का विधान है, कहीं इट का विधान है, कहीं इट को भी गित है, गुण का विधान है। इस तरह से कतिपय जो प्रवृत्त प्रक्रिया है उसका हमने यहाँ पर अध्ययन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अल्प समय में भी आपको तिगंत प्रबोध प्रक्रिया के लिए कतिपय अंश विशेष सहकारी रूप में अवगम के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। यही इतना ही इस पाठ में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।